तो वेलकम फ्रेंड्स टू कार वाला पॉडकास्ट एपिसोड 1। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि पॉडकास्ट शुरू किया जाए, तो शुरू कर दिया आज से। तो पहला टॉपिक जो आज का सोचा है वो है रिलीवेंस, अडेप्टेबिलिटी। मतलब लाइफ में रिलीवेंट रहना बहुत ज़रूरी है, यानी कि समय के साथ, टाइम के साथ अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको कि जब मैंने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र ज्वाइन किया था, तो उस टाइम कंप्यूटराइजेशन हो रहा था हमारे बैंकिंग सिस्टम का। तो जो हमारे थोड़े सीनियर लोग थे, उनको कंप्यूटर्स के साथ, कोर बैंकिंग के साथ उतना तक कंफर्ट नहीं था। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, रिटायर होने वाले हैं 1-2 सालों में, तो जाने देते हैं उसको। और उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर प्रयास नहीं किया, लेकिन हम लोग थे यंग लोग, नए नए आए थे, हमने कहा हमको बता दे कंप्यूटर। तो हमने उस पर अपना कहीं ना कहीं एक वर्चस्व बना लिया। उसके बाद हमारी मेंटालिटी भी कहीं ना कहीं वही हो गई कि आगे हमको तो जो आना चाहिए था। तो कुछ भी अगर नया आता था तो शायद हम उतना टेक्नोलॉजिकल लेवल पे शायद उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर बैंक वैंक छोड़ दिया, 4 चीज़ें की, एवरीथिंग। देन हुआ ये कि जब कोविड आया तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाने चालू किया। अब यूट्यूब पे वीडियोस बनाना है तो नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो उसमें 1-2 चीज़ें बेसिक बेसिक सीखी हैं। अच्छा, फिर सोचा एडिटिंग सीख लेते हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे थे, OBS वगैरह, हमने कहा पता नहीं डिफ़िकल्ट होंगे तो नहीं सीखेंगे। लेकिन फिर सीखे और कहा यार ये तो ईजी है। बहुत नई नई चीज़ें पता चलती गई कि, और डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं था। तो हमको लगा हम तो बहुत अडेप्टिव हैं। ये टेक्नोलॉजिकल लेवल पे ही सिर्फ नहीं हुआ, कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे भी बहुत हुआ। किसी ने एक दिन कह दिया था मुझसे कि तुम नहीं समझ पाओगे शायद मुझको, क्योंकि तुम पुराने ज़माने के हो। तो वो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड में बात रह गई। तो अडेप्ट करता गया, मॉडर्न होता गया, सीखता गया क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, जो नया व्यक्ति है उसके दिमाग में क्या चलता है। तो रिलेवेंट रखा अपने आप को कहीं ना कहीं। फिर वही चीज़ आई, AI आया। तो लगा यार AI वही तो फर्जी है, क्या करना है क्या करना है, क्या करेंगे सीख के, ये तो ख़त्म हो जाएगा जो भी है। फिर एक दिन अपने आप से सवाल पूछा, जब मैं लोगों से जाके कहता रहता हूँ कि रिलेवेंट रहिए, जो बाज़ार में चल रहा है उसको एक्सेप्ट करिए, तो क्या मैं दोगला नहीं हूँ? क्या मैं अपनी बात से विमुख नहीं हो रहा हूँ? तो ये सोच के मैंने AI यूज़ करना अब चालू कर दिया, देखते हैं कहाँ जाएगा वो। लेकिन ये चीज़ केवल टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, ये जीवन के बारे में। कई बार हम अड़ जाते हैं, कई बार हम मान लेते हैं कि जो हमारा जीवन जीने का तरीका है वो अपने आप में संपूर्ण है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश नहीं, क्योंकि हमने तो बेस्ट पता कर लिया है। और जो दुनिया है उसको उस तरीके के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि मैं तो बेस्ट हूँ। वो हम ये नहीं सोचते शायद कि दुनिया आपके हिसाब से चेंज नहीं होगी, आपको दुनिया के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। हाँ, इतने टाइम में व्यक्ति अपनी ऐसी स्थितियाँ बना लेता है जीवन में कि अगर वो किसी के हिसाब से ना भी चले तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन क्या उतना ऊंचा जाएगा। तो ये डिफ़िकल्ट है एक्सेप्ट करना चेंज को। जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको अपने अंदर लेना कि हाँ, ये दुनिया की नई सच्चाई है। ये आसान नहीं होता, लेकिन ये पार्ट है। अगर आप रिलेवेंट रहना चाहते हैं तो आपको ये पेन सहना पड़ेगा। ये पेन सहने के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं, अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो एक टाइम आएगा जब आप रिलेवेंट नहीं रहेंगे। मुझे याद, एक प्रोग्राम आता था बहुत पहले, बोस्टन लीगल, तो उसमें एक बहुत सीनियर वकील रहता है, बहुत कॉमेडी रोल है उनका, डैनी क्रेन। तो एक बार उनका दोस्त उनसे पूछता है, व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ? ही सेड रिलेवेंट। वो ये कहता है यार मुझे बहुत आता है, मैंने बहुत सीखा, बहुत पैसा है, सब है, लेकिन अगर आज मैं रिलेवेंट नहीं हूँ, अगर आज मैं मैटर नहीं करता, आज मेरे होने ना होने से दुनिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो शायद वो चीज़ मुझे हर्ट करेगी। अगेन, अगर मैं तैयार नहीं हूँ दुनिया के हिसाब से अपने आप को चेंज करने के लिए, तो शायद मैं रिलेवेंट भी नहीं रहूँगा। बताइएगा, ये कोशिश की थी पहली बार। हमारा पॉडकास्ट तो ऐसा ही होगा, कोई गेस्ट वेस्ट शायद ही आया हमारे पास। तो बताइएगा ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, क्या करें, कंटिन्यू करें या नहीं। आई लव यू ऑल।